क्या एक सम्राट जो हजारों युद्ध जीत चुका हो अचानक अहिंसा और प्रेम का प्रतीक बन सकता है? क्या कोई राजा जो अपने शत्रुओं का सहार करता था इतिहास में करुणा और शांति का संदेश देने वाला सबसे महान सम्राट बन सकता है? ये कहानी है भारत के सबसे शक्तिशाली और दयालु शासक अशोक महान की, जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे अशोक के जीवन की पूरी कहानी, उनकी उपलब्धियां, युद्ध, बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव और उनका महान साम्राज्य। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य वंश में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक को बचपन से ही युद्ध और राजनीति की शिक्षा दी गई थी। वो बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और रणनीतिकार थे। महत्वपूर्ण तथ्य: अशोक बिंदुसार के 100 से अधिक पुत्रों में से एक थे, लेकिन बचपन से ही वे सबसे शक्तिशाली और सक्षम साबित हुए। वे बेहद कुशल योद्धा और प्रशासनिक शासक थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने सत्ता संघर्ष के दौरान अपने कई भाइयों को हरा दिया और 273 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बने। उनका राज्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इतिहास में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य। महत्वपूर्ण उपलब्धि: अशोक ने शासन को संगठित और मजबूत बनाया। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक का सबसे बड़ा युद्ध था कलिंग युद्ध, 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध बेहद भयंकर था। लाखों सैनिक और निर्दोष लोग मारे गए। खून से सना मैदान देखकर अशोक का दिल बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध केवल विनाश लाता है और इसीलिए उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का फैसला: उन्होंने युद्ध नीति को छोड़ दिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और अपने जीवन को शांति और दया के प्रचार में लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर पूरे भारत में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूप और विहार बनवाए। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक की बौद्ध नीतियां: अहिंसा को अपनाया और सभी जीवों के प्रति दयालु बनने का संदेश दिया। अशोक स्तंभ और शिलालेखों के माध्यम से लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। अस्पताल, सड़कें और धर्मशालाएं बनवाई। आज भी अशोक चिन्ह, शेर स्तंभ, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अशोक ने लगभग 40 सालों तक भारत पर शासन किया। उनके शासन में भारत ने शांति और समृद्धि देखी। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। अशोक की महान विरासत: भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, बौद्ध धर्म का दुनिया में प्रसार, शांति और अहिंसा का संदेश। सम्राट अशोक सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। अगर आपको भारत के इस महान सम्राट की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द इनर लाइट को सब्सक्राइब करें। और हाँ, लेटेस्ट इतिहास और मोटिवेशनल वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।